लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। अब उसमें हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। उसके अलावा हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं ना। उसके अलावा हमने पढ़ा था फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। Phrase is a group of words with no subject-verb combination. It does not give meaningful sense. Phrase आपका group of words होता है जिसमें subject और verb हमें देखने को नहीं मिलता और वो कोई भी meaningful sense नहीं देता। उसके बाद हमने पढ़ा था clause. Clause is a combination of subject and verb. It may or may not give meaningful sense. जो आपका clause होता है उसमें subject और verb का combination होता है। Subject और verb हमें देखने के लिए मिलता है, वो मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता। उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव मीनिंगफुल सेंस। ये पढ़ा था। सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है, फुल स्टॉप पर एंड होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है और हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो एक बेसिक लेक्चर था और ये लेक्चर भी आपका बेसिक लेक्चर है। उसका मोटिव सिर्फ ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पर्टिकुलर पार्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले उसकी लाइट रिव्यू ले लेते हैं इस लेक्चर में कि एग्जैक्टली वो होता क्या है, जिससे हमें पढ़ने में थोड़ा समझ आए अच्छे से, हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। आप लोगों को पता भी होगा लेकिन रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, या फिर कुछ लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बस यही मोटिव है। एंड आई होप यू गाइस हेल्प मी टू रीच आउट ऑन द टॉपिक, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 था आपका नाउन। नाउन को देख लेते हैं सबसे पहले। आपका था नाउन, राइट। तो नाउन में आपने ये पढ़ा है, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। और यहाँ पे हमने पढ़ा नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, और आप ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके नाउन्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट। तो जितनी भी चीजें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, या फिर वो कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई ह्यूमन बीइंग है, या फिर कोई थिंग है, वो सब आपका नाउन है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। ये ब्लड देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये नाउन है। इसके पीछे आप ये वॉल देख रहे हैं, व्हाइट वॉल है, ये भी आपका नाउन है। ये मार्कर जो मेरे हाथ में है ये भी नाउन है। आई एम अ गर्ल, गर्ल भी नाउन है। आई एम अ पर्सन, पर्सन भी नाउन है। माई नेम इज शिवानी, शिवानी भी नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, राइट। सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। इतना आपको बेसिक जानने के लिए काफी। अब नाउन किसी कुछ फंक्शन करता है, नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, नाउन को कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस में कि नाउन है, अब हम वो देखें। करते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन, कि आपके नाउन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ नाउन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन। तो नाउन का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है हु, व्हाट, whom। हर चीज की डेफिनेशन ना लिखने से बेटर, डेफिनेशन इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट कि आप हर चीज की आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लेकिन किसी चीज को समझने के लिए हम उसको बस समझना काफी है। हम इसे उसको शॉर्ट में समझाए या फिर लेंथी में समझाए, लेंथ में समझाए, उसको लेंथी कर दें, राइट। तो ये फंक्शंस ऑफ नाउन में आप बस इतना जान लीजिए। अगर आपको किसी सेंटेंस में पहचानना है कि नाउन क्या है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्या वो हु का आंसर दे रहा है, या व्हाट का, या फिर whom का। अगर कोई भी सेंटेंस है पूरा कंप्लीट, अगर वो हु का आंसर दे रहा है, व्हाट का दे रहा है, whom का दे रहा है, तो वो क्या है? वो आपका नाउन है। लाइक उसमें पता चल रहा है क्या है, किसने किया, कौन है। अगर वो इन चीजों का आंसर दे रहा है, व्हाट का, whom का, who का, तो वो आपका नाउन होता है। दूसरा, nouns are used with, क्या आपको पता है नाउन्स किसके साथ यूज करते हैं? If you know the
comment down articles, prepositions and adjectives. Nouns are used with articles, prepositions and adjectives. नाउन को पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस में आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स के साथ यूज होते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे आपको हमेशा नाउन से पहले या तो कोई आर्टिकल देखने को मिलेगा, या कोई प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी, या फिर कोई एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आप इजीली ये इस तरीके से भी नाउन को पहचान सकते हैं कि या तो उसके आगे आपको नाउन का एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, या प्रीपोजिशंस देखने को मिलेंगे, या फिर आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, राइट। और उसके अलावा आपका नाउन कुछ और तरीके से जो आपका जो मेन होता है वो यही होता है, लेकिन कुछ और आपको नाउन पहचान सकते हैं आप सिंगुलर, प्लूरल, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं कि सिंगुलर प्लूरल भी एक कॉन्सेप्ट है। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइट। लेकिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपके कुछ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जिसके हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। क्या आपको पता है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है आपका वर्ब। ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ऐसे होते हैं जिससे आप सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं नाउन को, ओके। और उसके अलावा ये हमेशा ही गिरता है डस्टर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम शुरू से क्या पढ़ते हैं, जब हमारी मेंटलिटी, जब हमारी सोचने की जो कैपेसिटी होती है ना, थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, वो बहुत कम होती है, तो हमें कम ही पढ़ाया जाता है। लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम ग्रामर में कुछ और पढ़ते हैं, सेकंड में वो थोड़ा और हो जाता है, थर्ड में और, इसी तरीके से। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम जब छोटे होते क्या सोचते हैं, जो सेंटेंस में सबसे आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट आपका होता है डूअर और ऑब्जेक्ट आपका होता है इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट होता है आपका डूअर, मतलब जो भी काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। आई एम टीचिंग ऑन ब्लैकबोर्ड, आई एम टीचिंग ऑन ब्लैकबोर्ड। अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी, चलो रुको। डूअर होता है आपका सब्जेक्ट, और डूअर जो भी करता है उसका इफेक्ट जिस पे भी पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि आपने कोई भी सेंटेंस लिया उसका एंड में जो इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, ऐसे हो ही नहीं सकता। डूअर आपका जो भी काम करता है, वो जो भी करता है उसका इफेक्ट अगर किसी और चीज पर पड़ रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ओके। जैसे आप एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा नाम शिवानी है, तो हम मेरी एग्जांपल लेते हैं कि शिवानी इज टीचिंग on blackboard. शिवानी is teaching on blackboard. शिवानी आपका यहाँ पर नाउन है। नाउन कैसे पहचाना? क्योंकि एक प्रॉपर नेम है ना, और एक पर्सन है। प्रॉपर नाउन होता है ना, तो ये आपका नाउन है। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे है ये? क्योंकि शिवानी जो है वो डूअर है। शिवानी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है? यहाँ पे हमें आंसर भी मिल रहा है हु। यहाँ पर हमें आंसर भी मिल रहा है हु का। कौन पढ़ा रही है? हु इज टीचिंग, शिवानी इज टीचिंग। तो यहाँ पर हमें आपको एक हु का आंसर भी मिल रहा है। तो ये नाउन का तो आपको इस तरीके से पता चल गया। और अगर आपको प्रॉपर नाउन पता होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपका नाउन है। और ये आपका सब्जेक्ट भी है, क्योंकि कौन पढ़ा रही है? शिवानी पढ़ा रही है, तो ये शिवानी आपकी डूअर है। अब शिवानी किस पर इफेक्ट कर रहा है? ब्लैक बोर्ड पर।
ब्लैक बोर्ड पर। शिवानी पढ़ा रही है तो उसका जो टीचिंग है वो किस पर इफेक्ट कर रहा है? ब्लैक बोर्ड पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर आप ये सेंटेंस लेते हैं, दूसरा मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, ये आपका सब्जेक्ट और वो आपको समझ आ गया होगा। हम सेंटेंस लेते हैं, शिवानी इज अ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, शिवानी इज अ इंग्लिश टीचर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जो आपका टीचर है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हो ही नहीं सकता। शिवानी आपका यहाँ पे डूअर है कि शिवानी एक इंग्लिश टीचर है, और ये आपका सब्जेक्ट भी है, और ये आपका नाउन भी है। नाउन इसलिए है कि आंसर मिल रहा है कौन इंग्लिश टीचर है, उनका आंसर मिल रहा है तो वो नाउन है। प्रॉपर नेम भी है तो नाउन है। डूअर है, एक पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट है, इंग्लिश टीचर कौन है? इंग्लिश टीचर कौन है? शिवानी है। तो वो शिवानी के ही बारे में बता रहे। शिवानी ऐसा कुछ नहीं कर रही है वो दूसरी किसी चीज का इफेक्ट डाले, नहीं ना, वो शिवानी के ही बारे में बता रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट होता है डूअर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो डूअर के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट होता है डूअर जो भी करता है, जो इफेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो आई थिंक ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है ना। अब आई थिंक आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्लियर हो गया होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। Circumstances have made the sisters enemies। क्या आपके पूरा सेंटेंस है Circumstances have made the sister enemies। Circumstances क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका नाउन भी है। नाउन कैसे है? परिस्थितियों ने दोनों बहनों को दुश्मन बना दिया। किसने दुश्मन बना दिया? सर्कमस्टेंसेस ने। किस whom का आंसर मिल रहा है, तो ये आपका नाउन हो गया। ऐसे आप नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये डूअर का काम कर रहा है। यहाँ पर परिस्थितियों ने बनाया ना, परिस्थितियों ने, तो ये आपका डूअर हो गया। अब हैव मेड द सिस्टर्स, सर्कमस्टेंसेस ने किसको बनाया? सिस्टर्स को बनाया, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जो आपकी सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट है उसने किसको बनाया? सिस्टर्स को बनाया। इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? सिस्टर्स पर, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एनिमीज क्या है? एनिमीज है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, उसका किसको बनाया? सर्कमस्टेंसेस, सिस्टर्स को बनाया। इफेक्ट पड़ा किस पर? सर्कमस्टेंसेस, सिस्टर्स पर, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब एनिमीज, सिस्टर्स को दुश्मन बनाया ना, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो कि सिस्टर ऑब्जेक्ट है और एनिमीज किसके बारे में कहा गया? सिस्टर्स के बारे में कहा गया। ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये एनिमीज किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? सिस्टर्स की। तो जो ऑब्जेक्ट की बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हियर दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 2 आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सबसे सिंपल है, आई थिंक बेसिक में सिंपल है। आगे जाके काफी आपका प्रोनाउन वाइडर कॉन्सेप्ट होता है
यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आप वो होता है जो नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप आप राम के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम ईट्स फूड, राम स्कूल नेम इज दिस, राम फादर्स नेम इज दिस। बार बार आप एक उस नेम को प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा लाइट फील कराने के लिए पूरी स्टोरी को, पूरे सेंटेंस को हम उसकी जगह यूज करते हैं प्रोनाउन। जब नाउन बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, राइट? लाइक राम इज गुड बॉय, ये ले लेते हैं ना। तो जो कॉमन सेंटेंस होता है कि हर कोई राम को जरूर एग्जाम्पल में लेकर आता है। राम इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे लिख दिया ही इज अ गुड बॉय। तो ये आपका नाउन है और इसको रिप्लेस कर दिया, आपका हो गया प्रोनाउन। ओके, इसमें फिलहाल आपको इतना ही काफी है जानने के लिए। What one is adjective? What adjective? Adjectives. Adjectives होते हैं आपके describing words. Describing words are used before and after noun, pronoun. Adjectives, describing words, number 1 point. Number 2, used before, after and noun and pronoun, sorry. Adjectives होते हैं आपके describing words जो sentence में noun और pronoun को describe करते हैं, modify करते हैं, qualify करते हैं। और जो आपके adjectives होते हैं वो noun के बाद भी, noun और pronoun के आगे भी लग सकते हैं और उनके बाद भी लग सकते हैं। Adjectives आपका ये होता है, right? तो ये हो गए आपके adjectives। एग्जाम्पल, और चलो पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको एक चीज और बताती हूँ। चलो ये ले लो, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता आपका नाउन है, सब्जेक्ट भी है, ब्यूटीफुल और गर्ल। गर्ल आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और ब्यूटीफुल आपके यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि वो सीता की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ओके। और गर्ल आपका यहाँ पर नाउन है। एक मिनट है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। एक ही सेंटेंस से आप काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। दोबारा लिखती हूँ मैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका सेंटेंस था। सीता आपके यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि डुअर है, और नाउन कैसे है कि कौन सुंदर लड़की है, हमें यहाँ पे उनको आंसर देना है ना, तो हो गया आपका। उसके अलावा गर्ल और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल लड़की है, सुंदर लड़की है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है क्योंकि वो जो आपका नाउन है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो वो उसको उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल लड़की है, राइट। गर्ल आपका यहाँ पर नाउन भी है। अब आप कैसे
मतलब बता कर सकते हैं कि नाउन आपका गर्ल सॉरी आपका नाउन है क्योंकि आर्टिकल से पहले यूज हो रहा है, इसलिए आपका नाउन है। और जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, तो आप उससे भी ये पता कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अब एक छोटी सी चीज और आप समझ लीजिए, आपने एक नाम सुना होगा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव्स से डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। ये पहले एक दोनों एक ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आकर इनको थोड़ा अलग कर दिया गया। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है डिटरमिनर्स में और एडजेक्टिव्स में? डिटरमिनर्स और ये होता है आपका एडजेक्टिव्स। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स, आपको पता है आपकी 3 डिग्रीज होती है, सिंपल, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। तो जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्री बनती है, लेकिन जो डिटरमिनर्स होते हैं उनकी डिग्री नहीं बनती। बस यही आपका एक छोटा सा डिफरेंस है कि डिटरमिनर्स की और मेन डिफरेंस की डिग्री नहीं बनती और एडजेक्टिव डिग्री बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए आप टॉल और यहाँ पे ले लीजिए सम। टॉल की हमेशा डिग्री बनती है, आपने पढ़ा है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सम को आपने कहीं पढ़ा समर, समस्ट? नहीं ना। जो डिटरमिनर्स होते हैं उनकी डिग्री नहीं बनती और जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्री बनती है, राइट? बस यही डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव। अब आते हैं आपके फोर्थ पर, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब आपको आंसर देते हैं when, where, when, where and how। राइटिंग बहुत ही ज्यादा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा बोर्ड पर बन जाती है। when, where, how। मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव्स को। अब आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब आपको आंसर देता है व्हेन का, वेयर का और हाउ, कब, कहां और कैसे। एडवर्ब आपका आंसर देता है कब, कहां और कैसे। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये देखना है कि उसमें एडवर्ब है या नहीं, तो उसमें क्या एडवर्ब है, तो आप देख सकते हैं कि आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है कि वो कब हुआ, वेयर का आंसर मिल रहा है कहाँ हुआ, या फिर हाउ का आंसर मिला कैसे हुआ। तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं कि एडवर्ब है या नहीं। दूसरा जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को। उसका मेन होता है एडवर्ब का वर्क कि वर्ब को क्वालिफाई, उसको मॉडिफाई करता है। उसके अलावा वो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है और जो और एडवर्ब्स होते हैं उनको भी मॉडिफाई करता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एडवर्ब का। He works very slowly. He works very slowly. He आपका यहाँ पे प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। वर्क्स आपका यहाँ पर वर्ब है। Very slowly ये आपका एडवर्ब है। अभी किसको वो करता है, वर्ब को बताया ना क्वालिफाई, तो ये आपका कैसे करता है ना, अपने काम को स्लोली करता है, बहुत धीरे से करता है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा किसका, एडवर्ब का। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज, सिक्स्थ है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फिफ्थ है आपका सॉरी वर्ब। वर्ब, वर्ब को आपने हमेशा ये पढ़ाएगी, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, राइट। एक्शन वर्ड्स होते हैं एक्शन, स्टेट,
चेंज, पॉजिटिव, वर्ब आपको ये 3 काम करता है। आपने हमेशा पढ़ाई के वर्ब एक्शन वर्ड्स होते सही है, वर्ब आपका एक्शन बताता है लेकिन उसके साथ स्टेट भी बताता है कि उसकी स्टेट क्या है। दूसरा, जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में दिखे कि टेंस चेंज हो गया, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जिस वर्ड में टेंस चेंज किया वो आपका वर्ब है। वो पॉजिटिवनेस को भी शो करता है आपका वर्ब। तो ये 3 वर्ब होते हैं आपके वर्ब के कि वो एक्शन भी बताता है, स्टेट भी बताता है। जहाँ पे टेंस चेंज हो जाता है वो आपका वर्ब होता है, और जो पॉजिटिव मतलब जो टेंस चेंज होता है जिस वर्ड से होता है लाइक, और जो पॉजिटिवनेस भी शो करता है कि वो किस स्टेट में है वो करता है। जैसे टेंस होता है ना, जैसे इज होता है, इसका हो गया वॉज, हैज होता हैड का हो गया हैड, है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, he works daily on time, he works daily on time, वो हमेशा वो रोजाना टाइम पर अपना काम करता है। एक्शन है ये आपका वर्ब हो गया। ओके, he likes English, लाइक यहाँ पे आपका वर्ब है और एक स्टेट को बताना है। आप इसके वर्ड से देख सकते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन जो होते हैं ना वो नाउन और प्रोनाउन। चलो रुको, एक प्रीपोजिशन आपका नेक्स्ट। 6th one is preposition, relating words। जो होता है आपके relating words used before noun and pronoun। जो आपके प्रीपोजिशंस होते हैं वो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज्ड होते हैं। प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं इसके नेम से भी, प्रीपोजिशन यानी कि पहले। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल क्या है आपका, तो यहाँ पर जो आपका ऑन है ये प्रीपोजिशन है, हमेशा ये नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होता है। Seventh is conjunction। Joining words। Joins words, clauses, phrases और sentences। मार्कर भी थोड़ा डाउन हो गया है। जो आपके कंजक्शन होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, और जो आपका सबसे लॉयर जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना ग्रामर, वो कंजक्शन ही होता है। जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं और एक इसको ज्वाइन करते हैं, 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, 2 फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम, श्याम
are brothers. ये आपका एक सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एक आपका वर्ड है, श्याम भी आपका एक वर्ड है। इनको किसने ज्वाइन किया? एंड ने। एंड आपका कंजंक्शन है, तो ये वर्ड को इस तरीके से ज्वाइन कर। दूसरा, he said that he was busy. He said he was busy. ये आपका क्लॉज है, क्लॉज 1 है, और ये आपका क्लॉज 2 है, क्योंकि सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, राइट। तो दैट आपका यहाँ पर कंजंक्शन है। तो ये इस तरीके से दो क्लॉज को ज्वाइन करता है और इस तरीके से दो वर्ड को ज्वाइन करता है। फ्रेज का भी एग्जांपल देख लेते हैं। I will meet you at office or at party. I will meet you at office or at party. मैं तुमसे या तो ऑफिस में मिलूंगा या फिर पार्टी में मिलूंगा, ठीक है। एट ऑफिस और एट पार्टी, ये आपका फ्रेज है, ये आपका फ्रेज है, और इसको ज्वाइन करना है, ये आपका कंजंक्शन। तो ये इस तरीके से फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है, ओके। सेंटेंस को आप ले सकते हैं एज he was ill, he could not attend school। ये पूरा ही आपका सेंटेंस है, तो इसको कंजंक्शन में ज्वाइन किया, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस को भी ज्वाइन करता है। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग, जॉय, sorrow, happiness and all। जो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं वो किसी भी सडन फीलिंग को शो करते हैं। कोई हमारी खुशी की फीलिंग, उदास होने की फीलिंग, बहुत ज्यादा प्राउड करने की फीलिंग, मतलब हर चीज की जो एक सडन फीलिंग होती है, वो खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, एंजॉयमेंट की हो सकती है, वो आपका होता है इंटरजेक्शन। और ये हमेशा इंटरजेक्शन एक मार्क होता है, स्लिपरी मार्क से होते हैं, एंड लाइक alas, he is dead। alas हम दुख के लिए करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर इंटरजेक्शन है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये है कि आपको सेंटेंस देखिए जब कोई इंटरजेक्शन किया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ इस सेंटेंस में ये इंटरजेक्शन लाइक हुर्रा, we have won the match। हुर्रा आपका इंटरजेक्शन है यहाँ पर, ओके। थैंक यू गाइस। वेल, आज का लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म होता है। फर्दर वीडियोस में हम प्रीपोजिशन के एक पर्टिकुलर पार्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, एंड आई ट्राई माय बेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गाइस कीप सपोर्टिंग मी, हेल्प मी टू रीच आउट ऑन द टॉप, hit the like button, subscribe to my channel and share my channel।